करके रखे हैं। अरे भाई, भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो है ना हमारे पास एलपीजी गैस भी है और पेट्रोल भी है। देखिए, बात ऐसा है तो वैसे कला बाजारियों के पास क्यों आप जा रहे हैं? आप अपना नंबर लगा करके एजेंसी में जाइए। यदि एजेंसी वाला इस तरह का कहता है, दुगना भाव लेता है, तो हमारी सरकार उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको जो है ना सीज करने का काम करेगा। क्योंकि इस देश और प्रदेश के अंदर में कोई भी गैस का किल्लत नहीं है। रे भाई, आपको मालूम नहीं है? यदि जिस व्यक्ति के साथ इस तरह का किसी ने किया, तो मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वह व्यक्ति अपना कंप्लेंट जो है ना उस साइट पर लिखवाए और उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी बिहार की सरकार तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान बिहार में जो गैस आती थी, एलपीजी गैस, उसका रास्ता बंद कर दिया गया और हमारे भारत में और बिहार में गैस की किल्लत कमी देखने को मिल रहा है। हमने कुछ दुकानदारों से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमें गैस दोगुनी रेट पे मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रे भाई, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक एकदम भरा पड़ा है। एलपीजी गैस का ना दिक्कत है, ना ही तो पेट्रोल की दिक्कत है। और इस तरह का ये र्यूमर कुछ लोग फैला रहे हैं। हो सकता है कि आवागमन में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, पूरे खाड़ी देशों से हमारा जो है ना मतलब राजनीतिक जो है ना कोई द्वेष नहीं है। हमारा सब सिस्टम में है। और रही बात एलपीजी गैस का और पेट्रोल का, तो आप देखे होंगे कि जो है ना दुनिया के हर देशों में, अमेरिका जैसे संपन्न देशों में 10% की वृद्धि हुई है पेट्रोल के अंदर में। चाइना जैसे जो है ना विकसित देशों में, वहाँ पर भी 10% का जो है ना वृद्धि हुआ है। पाकिस्तान में 18% का वृद्धि हुआ है। लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, रे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार में 1 रुपए का भी पेट्रोल में वृद्धि नहीं हुआ और नहीं तो कोई एलपीजी गैस में वृद्धि हुआ है। ये कुछ चंद लोग र्यूमर फैला करके जो है ना इस तरह की सरकार को बदनाम करने की फिराक में है। रे भाई, हमारी जितने भी खाड़ी देश हैं, वो सभी खाड़ी देशों से जो है ना हमारी मैत्री संबंध है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से 140 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको चुन करके लाया, तो आप देख रहे होंगे पूरे दुनिया के लोग जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किस सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये र्यूमर है। गैस एजेंसी वाले यदि नहीं दे रहे हैं, जो कलाबाजारी करने वाले यदि नहीं दे रहे हैं, तो उन पर हमारी खास करके भारत की सरकार कार्रवाई करेगी। रे भाई, क्योंकि कोई गैस की किल्लत नहीं है, कोई पेट्रोल की कीमत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश की सम्मानित जनता को आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम पूरा स्टॉक करके रखे हैं। रे भाई, भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो है ना हमारे पास एलपीजी गैस भी है और पेट्रोल भी है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सर, लेकिन पटना के जो कुछ दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो ठेले लगाए रखते हैं, चाउमीन समोसा वगैरह बेचते हैं, उनसे जब हमने बात करने की प्रयास की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, जो मैं गैस खरीद रहा हूँ वो दोगुने रेट पे मिल रहा है। देखिए, बात ऐसा है तो वैसे कला बाजारियों के पास क्यों आप जा रहे हैं? आप अपना नंबर लगा करके एजेंसी में जाइए। यदि एजेंसी वाला इस तरह का कहता है, दुगना भाव लेता है, तो हमारी सरकार उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको जो है ना सीज करने का काम करेगा। रे भाई, क्योंकि इस देश और प्रदेश के अंदर में कोई भी गैस का किल्लत नहीं है। रे भाई, आपको मालूम नहीं है? यदि जिस व्यक्ति के साथ इस तरह का किसी ने किया, तो मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वह व्यक्ति अपना कंप्लेंट जो है ना उस साइट पर लिखवाए और उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी बिहार की सरकार तैयार है। आपके केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनका विरोध होता है बेगूसराय में, काले झंडे दिखाए जाते हैं और आपके पार्टी का भी मतलब झंडा रहता है। देखिए, बात ऐसा है कि आजकल नरसिंहवा की तरह रूप बदल रहा है राजद और इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता। रे भाई जी, हमारे आदरणीय का साथ जो है ना गिरिराज सिंह जी के साथ जो इस तरह का काला झंडा कुछ देखे होंगे, कुछ में हम भी देखे हैं फुटेज को,
उसमें कुछ हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके जो है ना उस भीड़ में घुस करके इस तरह का ड्रामा करने का जो काम किया है, इसकी जांच हो रही है और चिन्हित करके बहुत जल्द उन लोगों पर, सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और डायनेमिक पर्सनालिटी रहेंगे। सर सवाल फिर से वही रहेगा कि मतलब अगर बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो काला झंडा क्यों, अगर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता थे तो फिर बीजेपी के झंडा क्यों? अरे भाई, बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश है कि कैसे गलत मैसेज दे दो रे भाई। चूंकि लोग एकदम विपक्षी लोग खलबलाहट में पड़ा हुआ है। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको वोट के चोट दे के मटिया मेट के पटना के गुलबी घाट में दफना दिया। ये क्या बात करेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जनहित के बारे में नहीं सोच सकते। ये लोग जब जब शासन और सत्ता मिला है, देश के रिसोर्स के लुटेरे लोग हैं रे भाई। और वैसे लुटेरे लोग एकदम बौखलाए हुए हैं कि कैसे एनडीए की सरकार शांति में चल रही है और बिहार की सम्मानित जनता अपने कर्तव्य को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह जो है न चिंतन और मंथन सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार में संभव है मेरे भाई। और यदि विपक्षी की इस तरह का करतूत है तो उसकी जांच होगी या जांच होकर के सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आपने सुना तमाम सवालों का इन्होंने जवाब देते हुए नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।